हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा सर्कल्स चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा सर्कल चैप्टर में आपने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा सर्कल में आप कवर कर चुके हो। सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, उसका व्यास यानी कि डायमीटर क्या होता है, उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होती है, सर्कमफेरेंस हम सीख चुके हैं। तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आप एक तरह से सर्कल की ले चुके हैं। ठीक है, अब सर्कल्स पे इसके बाद हमने कॉर्ड ऑफ सर्कल्स क्या होती हैं ये आपने देख लिया, सेगमेंट ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं ये आपने देख लिया। ठीक है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट। फिर सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड से बनता है। सेगमेंट क्या होता है, जो काट के जाता है। सेकंड, ये रेडियस से बनने वाले को हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कुछ थ्योरम्स है, उन थ्योरम से बात करेंगे और वो आपके लिए काम भी आएंगे। ठीक है, तो उसमें जो थ्योरम 1 है, इक्वल कॉर्ड्स of a circles, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angle at the center. जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर पे। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि सर एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल आप ले लें। ठीक है, ये सर्कल है, तो दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी। कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक कॉर्ड ये मान लो, एक कॉर्ड ये मान लो, इसका नाम रख लो पी क्यू, इसका रख लो ए बी। तो सबटेंड मतलब इन दोनों के द्वारा बनने वाले। तो एंगल देखो, कभी भी जो एंगल बनता है कैसे बनता है, एक लाइन से बनता है, एक लाइन के दो कोनों को मिला के एक एंगल बनता है ना, ये एंगल हुआ। तो एक तरह से जो एक कॉर्ड है, जो आपकी जीवा है, ये भी क्या है, एक लाइन ही है, लाइन सेगमेंट है। तो आप मान लो सेंटर है यहाँ का, तो इक्वल एंगल ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि यहां और ये, इसने एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बना रहा है। तो इन दोनों द्वारा बनाया गया एंगल, क्योंकि ये आपके इक्वल है, यहाँ पे क्या आपको अगर लिख के समझाया जाए तो यहाँ बोला गया है कि इफ chords PQ is equals to AB, chord PQ और AB आपस में बराबर है, देन इनके द्वारा बनाया गया एंगल एट सेंटर POQ इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ठीक है, यानी कि दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाया गया एंगल जो सेंटर में होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। चलिए, और इसी का रिवर्स भी आप यहाँ पे लिख लें, इसी का रिवर्स वर्जन होता है वो रिवर्स वर्जन क्या, इसी का कन्वर्ट होगा। इफ द एंगल सबटेंडेड मतलब जो बन रहा है by the chords of a circle, by the chords of the circle at the center are equal, at the center are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. ये क्या बोल रहे हैं, इसी का उल्टा है कि एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल, अगर कभी किसी कॉर्ड यानी किसी जीवा द्वारा बनाया गया एंगल, सेंटर में बनाया गया एंगल कभी आपस में बराबर होंगे ना, तो आप बोल सकते हैं कि वो कॉर्ड्स के हैं आपस में बराबर है। क्या बोल रहे हैं वो, इसी का जस्ट उल्टा बोला कि इफ एंगल POQ, कि हमने अगर POQ
इज इक्वल्स टू एंगल AOB है ना सर, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है ना, तो देन हम बोल सकते हैं कि ये कॉर्ड PQ और AB क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसी का इन्होंने एक कन्वर्स यहां पे लिख दिया है। नेक्स्ट, the perpendicular from the center of a circle to chord bisect the bisects the chord। आइए देखेंगे क्या ये बोल रहे हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये सेंटर है। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉर्ड है AB या PQ, आपको जी मान ले AB। ठीक है, ये कोई कॉर्ड है। तो किसी कॉर्ड में अगर मैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड, कोई परपेंडिकुलर जाती है सेंटर ऑफ अ सर्कल से, ये सेंटर ऑफ सर्कल O है, यहां से मैं इसमें परपेंडिकुलर अगर डालूंगा तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट देगी। ये ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पे अगर OM परपेंडिकुलर है AB के, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, F OM is perpendicular to AB, then OM then AM is equals to MB। इसको हमने M लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, OM। तो इसी का आप कन्वर्स भी सुन लो, इसी का कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या कह रहा है, the line drawn through the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। तो क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन, सर्कल से कोई लाइन आ रही है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटा सर्कल यहां बना देते हैं कि सर अगर यहाँ सर्कल से कोई, ठीक है, सेंटर से कोई लाइन हम पढ़ रहे हैं, A और B सेंटर में मान लेते हैं, सेंटर से कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं और वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। आई बात समझ में, सिंपल सी बड़ी अच्छी थ्योरम है ये। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से आप समझेंगे, प्यारी थ्योरम है ये, इस पे क्वेश्चन भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है, इस पे बात करते हैं, वो क्या है, equal chords of a circle are equidistant from the center।
सर्कल बना देते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर हमारे पास, दो कॉर्ड है मेरे पास इक्वल है, तो जो सेंटर से इनकी दूरी होगी ना वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या है, इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू आर, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, दैट इज कॉर्ड्स आर इक्वल, देन इनके बीच की दूरी यानी कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी होगा, सेंटर से इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। देन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, सेंटर से इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, सेंटर से ये बराबरी दूरी पे होंगे। ठीक है, और इसी का ही रिवर्स यहाँ पे आपको बोला गया है, इसका रिवर्स आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, इसी का जस्ट रिवर्स जो इसमें बोला गया है, कॉर्ड्स equidistant from the center of a circle, from the center of a circle are equal in length, are equal in length। कहने का मतलब क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो कॉर्ड्स जो सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे, भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे है सेंटर से, तो मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू और आर एस बी क्या है आपके, इक्वल होंगे। पी क्यू और आर एस बी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हैं, इफ उल्टा है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है, देन पी क्यू और आर एस बी क्या होंगे, इक्वल। ओ ए ओ बी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। आई बात समझ में, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए एक चीज और आप इसमें देखें, इफ two chords are equal, then their corresponding arcs, are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal। सिंपल सी बात है, कोई इसमें कुछ क्या बोल रहा है ये, कि अगर
ये हमारे पास सर्कल है और इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये दो कॉर्ड मैं ले लेता हूं, या फिर आप कैसे भी ले लो दो कॉर्ड। ठीक है, ये सर्कल है, ये दो कॉर्ड्स हमने ले लिए। या फिर आप इसको थोड़ा और समझो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी सी डी इक्वल है, तो बच्चों जो ये आर्क है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जिसके आर्क पे बन रहे ये तो ये और ये आर्क भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होंगे, उनके जो संगत चाप जो होगी, तो वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या बोल रहे हैं, अगर दो जीवा बराबर हैं तो दो जीवा के संगत जो जो चाप होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे टू कॉर्ड्स बोलो चाहे टू आर्क्स बोलो, बात एक ही है। चाप बोलो, अगर टू कॉर्ड्स आर इक्वल बोलो, चाहे टू आर्क्स आर इक्वल बोलो, तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। चलिए, इससे अब एक नई थ्योरम आपकी निकल के आएगी। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any remaining part of circle। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही अच्छी थ्योरम है ये। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड भी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड। ठीक है, समझेंगे क्या बोल रहे हैं। तो कोई एंगल सबटेंड कर रहे हैं हम, एंगल सबटेंड बाय एन कॉर्ड और एन आर्क, तो हमने ये कोई कॉर्ड ली और आर्क, कुछ भी आप ले लें, मैं आर्क और से दोनों से आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये मेरे पास ए है, ये बी है, या इसको थोड़ा और नीचे आप लें, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, इसके द्वारा बनाया गया एक एंगल, मान लो ए बी द्वारा यहाँ पे एक एंगल बनाया गया। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, अच्छा पहले सेंटर की बात ले लो, तो हम मान लेते हैं सेंटर है, ये मान लेते हैं सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय इस आर्क, इस कॉर्ड द्वारा या आर्क द्वारा सेंटर में एक एंगल बनाया गया। तो बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क भी देखो, ये आर्क से भी तो बना रहा है, चाहे मैं इसको, चाहे मैं बोलूं ये ए बी आर्क बोलूं, चाहे ए बी कॉर्ड बोलूं, दोनों इक्वल है। इससे पहले भी थोड़ी देर हमने ये पढ़ा। आप बोल सकते हैं एंगल आर्क से भी बन रहा है, अगर मैं बी से मिटा दूं, अगर मैं बी से मिटा दूं, आप बोलोगे कि ये एंगल किससे बन रहा है, आर्क से बन रहा है। और अगर मैं ये हटा ये कर दूं तो आप बोलोगे किससे बन रहा है, कॉर्ड से बन रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर में बनने वाला जो एंगल होगा इज डबल, हमेशा क्या होगा, डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय इट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट मतलब इसी के द्वारा बनाया गया एंगल एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, यानी कि इसी कॉर्ड द्वारा अगर मैं कोई दूसरा सर्कल यहाँ पे या फिर दूसरा एंगल बनाऊं इसी कॉर्ड या इसी आर्क द्वारा, तो वो क्या होगा, इसका डबल होगा। यानी कि सर अगर ये x डिग्री है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में।
इसी से अगर मैं कहीं भी बन सकता है एंगल, तो एंगल तो कहीं भी बन सकता है। आप बोलो ये, और यहां से ले लो ये, ठीक है। तो मैं इसको ही बोलूंगा ये x है तो ये 2x हो जाएगा। कैसे भी कर लें आप, यही होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप नोट कर लें, समझ लें। इस पर कल फिर से बात करेंगे, फिर से एक बार इस थ्योरम को हम समझेंगे। आई बात समझ में? सो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।